पावर मिनिस्ट्री का मौकफ बड़ा सादा सादा है। वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट्स पॉलिसीज रिव्यू करती हैं, हम नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, जो भी पॉलिसी होगी हुकूमतों का इस्तेकाब है वो करें। वो कई मरतबा इंटरनेशनली भी ये सारी टैरिफ रिव्यू होते हैं। दूसरा है कि जब 4 साल के अंदर आपको तमाम अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जी, 2-3 इसमें बातें हैं। देखें, एक तो ये कि जब कायदे आज़म सोलर लगा था तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को पता थी कि सोलर उस वक्त का 14 सेंट का सोलर जो था वो फर्नेस ऑयल से महंगा था, कोल से महंगा था और LNG से महंगा था और बताया कि नेचुरल गैस से महंगा था। तो उसको आपने सिर्फ इसलिए लगाया था कि आप जल्दी लगा सकते थे और आपको ये दिखाना था कि हमने सोलर लगा ली। तो महंगे तो लगाए थे ना आपने प्लांट्स। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई चोरी थी, उस वक्त था ही सोलर महंगा, लेकिन आपको पता थी कि सोलर की कीमतें भी जा रही हैं नीचे, तो आप थोड़ा अर्से बाद लगा दे तो पैसे हो जाती। उसके बाद ये पॉलिसी की फ्लॉ है कि आपने 50 रुपए के लगवाए थे, जब आपको पता है कि सोलर की प्राइसेस नीचे बदस्तूर जा रही हैं तो आपको रुक जाना चाहिए था। तो जब आपको बहुत ज्यादा अमीर लोगों की मदद करनी होती है, प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े IPPs के मालकान की मदद से मुराद ये कि उनकी बातों में आके आप जो है वो 50 रुपए का सोलर उनसे ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने महंगा खरीद लिया था, उस वक्त लगा लिया था, उनको 17% डॉलर में रिटर्न ऑन गारंटी मिल रहा है, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन जब एक मिडिल क्लास शख्स कर्ज लेकर इस्लामाबाद के अंदर G9 में या लाहौर के अंदर कहीं पर या कराची में कहीं पर या कहीं पर बावलपुर में कहीं पर लगाते हैं तो वो आपके पेट में दर्द हो जाता है कि यार इसको हम क्यों पैसे दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई हम 27 रुपए की या 22 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, वो बहुत महंगी है, वो हम पे बोझ है, लेकिन आप साथ आप 56 रुपए 64 पैसे की बिजली बेच रहे हैं, तो ये बात तो करनी होगी। फिर जब आप नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग पे गए कि आप दोनों तरफ सेल टैक्स लेंगे तो वो बात तो मैं बताऊंगा तो सही ना कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट है। आपको ये तो नहीं बोलने दूंगा मैं कि ये इम्पैक्ट नहीं हो रहा लोगों के ऊपर, इम्पैक्ट तो हो रहा है लोगों के ऊपर, तो ये बताएं आप। और फिर जब आपकी प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि लोगों से ज्यादा पैसे ले लो, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये होना चाहिए कि कहीं हम कहीं कुछ बचत करवा सकते हैं, तो बचत अगर आप करवा सकते हैं मिसाल के तौर पे, तो 22,000 गीगावाट आवर्स जो खो रहे हैं पाकिस्तान में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में, और जिसमें से 10 या 1000 या 11,000 की तो नेपरा इजाजत देती है, लेकिन उसके बाद जो खो रहे हैं अगर उसमें से कम कर लेते तो ये तो कोई बात ही नहीं थी सोलर की। सोलर तो आपने पिछले साल जो खरीदा था वो 0.95% ऑफ ऑल पावर खरीदा था। IPP से आप 70 रुपए की बिजली ले रहे हैं जो बंद IPP से, तो वो तो कोई मसला नहीं है आपको। तो फिर उधर भी जाके आप बात करें ना। जो इस वक्त जो मसला है वो बेसिकली मसला तो ये है कि आप 450 बिलियन की तो पेमेंट कर रहे हैं उसको पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन को, वहां पे आपने एक और एटॉमिक पावर लगा दिया है, वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया है। अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगाया है? वो जो इंटर गवर्नमेंटल ये जनरेशन कमीशन है, जो बताता है कि किस तरह कैपेसिटी इनहेंस करनी चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन के खिलाफ है। तो आप तो बड़ी मुख्तलिफ पॉलिसीज एक साथ परस्यू कर रहे होते हैं जिसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया लग रहा है मुझे कि कभी आप बोलते हैं सोलर है, कभी बोलते हैं नहीं है, और सबका जो खुमार है, सबका जो गुस्सा है, जो खमियाजा है, वो आवाम को भुगतना पड़ता है। इस वक्त क्यों पाकिस्तान में इंडोनेशिया से, मलेशिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से, कंबोडिया से, साउथ अफ्रीका से, केन्या से, इथियोपिया से, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से महंगी बिजली है? हमारी बिजली में क्या सरखाब के पर लगे हुए हैं कि हम इन सब ममालिक से महंगी बिजली दे रहे हैं, इन सब ममालिक से ज्यादा महंगी गैस दे रहे हैं, हम सबसे ज्यादा टैक्स रेट कलेक्ट कर रहे हैं? तो ऐसा क्या है? मतलब डू यू नॉट सी गवर्नेंस फेलियर हियर? डू यू नॉट सी डिसफंक्शनैलिटी इन द गवर्नमेंट? ये लोग काम कर रहे हैं 20-20, 30-30 साल से इस मुल्क के, इन्होंने बागडोर संभाली हुई है आगे पीछे होके, लेकिन ये क्या किधर लेकर आ गए मुझे बताइए ना। ये शौकत अजीज साहब के जमाने से चल रहा है सर्कुलर डेट, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। कितनी मरतबा आवाम से आप पैसे लेंगे इसके? और मुझे जो खास तौर पे जो मुझे पॉलिसी लगती है, राना साहब के पास मैं सवाल लेके जाती हूँ, मुझे तो ये लगता है कि आप लोग ये बैठ के ऊपर एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे लोगों के पास गुंजाइश है, उनसे वो गुंजाइश छीन ले। जिन लोगों ने सही वक्त पे सोलर पावर का फैसले कर लिए, स्मार्ट चॉइसेस कर ली, ऐसा लग रहा है हुकूमत उनको पनिश करना चाहती है कि भाई आपने ये क्यों पॉलिसी सही वक्त पे अडॉप्ट की हैं। और ये जो नेशनल ग्रिड का बोझ, ये जिन्होंने सोलर पावर सॉल्यूशंस अडॉप्ट करके अपने लिए आसानी निकाली है, वो ये क्यों उठाएं? ये देखें, सबसे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, मिफ्ता साहब ने जो लॉजिक पेश किए वो ये है कि आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, हम वो क्यों नहीं कम कर रहे, थेफ्ट है, हम वो क्यों नहीं कम कर रहे। हर जगह पे काम हो रहा है।
आईपी वो वहां भी काम हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर भी काम हो रहा है, थेफ्ट के ऊपर भी काम हो रहा है, आईपीपीज के मुआहदों को रिवाइज करके भी काम हो रहा है, जो रिन्यूएबल्स लगे हैं उनको भी दोबारा से देखा जा रहा है। मैंने तो आपको बताया डिस्कोस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी ले जाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा फोकस सोलर के ऊपर है। देखें मैंने बड़ा आपको किसी का जो पुराना लाइसेंस है उस लाइसेंस को जो है रिवोक नहीं किया जा रहा, पॉलिसी को रिवाइज किया जा रहा है और पॉलिसी रिवीजन होती है, जो सिनारियो चेंज हो रहे हैं दुनिया के अंदर उसके मुताबिक रिवाइज होती है। अब एक चीज जिसकी कॉस्ट $1.6 मिलियन पर मेगावाट थी, आज उसकी कॉस्ट $0.3 मिलियन पर मेगावाट हो गई है। तो क्या ये एक मैसिव शिफ्ट नहीं है? 5 टाइम्स सोलर की कॉस्ट कम हो गई है, तो उसका जो पे बैक है क्या आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, उसको नहीं रिव्यू कर सकते? और वो पे बैक भी, उसमें भी सेविंग है सार्फिन की। अब हम ये कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ सार्फिन हैं जिनके पास सोलर नहीं है उनको हम पेनलाइज भी करें, उसकी ये सोलर पे जो 2-2.5 लाख लोग शिफ्ट हुए हैं उसका लॉस वो 4 करोड़ सार्फिन भी उठाएं, और जो बेनिफिट हो रहा है सोलर वाले जो ऑलरेडी जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है, अगर उनके बेनिफिट को हम थोड़ा रैशनलाइज कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, वो सेविंग आज भी मौजूद है। राणा साहब, ये तो रिकवरी पूरी नहीं हो रही तो आप सोलर वालों की जेब से पैसा निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ग्रिड पे रिकवर नहीं हो रही, आपकी कॉस्ट आ रही। सोलर की देखिए, सोलर की कॉस्ट 5 गुना गिर गई, सोलर इंस्टॉल करने की कॉस्ट दुनिया में 5 गुना गिर गई, तो उसके पेबैक को भी आपको रिवाइज करना है। और आपके जो बाकी सार्फिन हैं जो जिन्होंने सोलर नहीं लगाया हुआ, अगर उनके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही है, उनके ऊपर जो है वो उसका सर वो सोलर वालों की वजह से तो नहीं बढ़ रही ना, वो तो फ्लॉट पॉलिसी की वजह से बढ़ रही है ना, वो तो उनमें सोलर वालों का क्या लेना देना कि देखिए सोलर वालों का लेना देना है ना। अब जो सोलर को आप जो 27 रुपीज दे रहे हैं, जो आपकी एवरेज कॉस्ट आ रही है, उसको वो उनकी ना देखें, जो जिसने एक देखें ये जनरेटर मोड है ना, कि आपने अपने घर पे सोलर लगाया तो आपको वो बिजली दे रहा है ना, आपके कोई लाइन लॉसेज हैं, आपको लाइन लॉसेज का भी जो है वो इम्पैक्ट आपको उस पे देखें। वैसे तो आपका नेट ऑफ हो रहा है, जो सिर्फ आप एडिशनल यूनिट बना रहे हैं जो आप बाद में शाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको लाइन लॉसेज जो आपके नहीं है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है, कैपेसिटी पेमेंट जो आपकी नहीं है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। तो जो एडिशनल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ उसको रैशनलाइज किया जा रहा है, और डुअल टैक्सेशन उस पर नहीं है, सिर्फ 1 वे टैक्सेशन है। अच्छा। जो खरीद रही है डिस्को इस पॉलिसी के तहत उस पर डुअल, जब आप जो एडिशनल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं है, सेल टैक्स नहीं है। तो देखिए उसके ऊपर उसको आप सिर्फ रैशनलाइज कर रहे हैं आज की जो मुख्तलिफ चेंजिंग सिनारियो उसके मुताबिक रैशनलाइज कर रहे हैं। मुझे ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं है, बहस नहीं, मुझे क्विकली चूंकि इस बहस को थोड़ा समेटना है, मिफ्ता साहब आपके पास लेकर आ रही हूं मैं सवाल। एक तो ये कि हुकूमत ही कह रही है बार बार कि भाई पॉलिसीज हम रिव्यू कर सकते हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि क्यों इंसेंटिव सोलर वालों को मिलना चाहिए जबकि दूसरे जो रेगुलर ग्रिड के ऊपर है उनकी कैपेसिटी पेमेंट का बोझ उन पे डाल। अभी भी मिल रहा है इंसेंटिव, नई पॉलिसी के तहत भी मिल रहा है जो अंडर रिविजन है, उसमें भी प्रॉफिट, उसमें भी सेविंग है, उसमें भी पे बैक 3.5 साल का है जो कि बड़ा अच्छा है। चले आपने क्लियर कर दिया।